जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं वो केवल आकाश आनंद जी पर ही बताना चाहता हूं कि आकाश आनंद जी कभी भी हमारे चंद्रशेखर जी को तवज्जो नहीं देते, उनको वो सम्मान नहीं देते जो देना चाहिए। और जबकि चंद्रशेखर जी तो हमारे ही समाज के हैं, आकाश आनंद जी भी हमारे समाज के हैं। और समाज के क्या, हमारे तो दोनों ही एक ही जाति, एक ही बिरादरी के इंसान हैं। तो साथियों, जिस प्रकार आकाश आनंद जी चंद्रशेखर जी को अपमानित करते हैं, आपने भी सुना होगा। मैंने तो 2 बार उनके आकाश आनंद जी के बयान सुन चुका हूँ। वो हमेशा यानी दोनों के दोनों बार चंद्रशेखर जी को बहुत यानी अपमान भरे शब्द बोलते हैं। एक बार तो उन्होंने कहा होगा, जब मीडिया बंधुओं ने उनसे पूछा कि चंद्रशेखर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता चंद्रशेखर को, ऐसे छोटे मोटे लोगों से हम बात नहीं करते। तो साथियों, कितनी बुरी बात है। अगर हम उनको सम्मान नहीं देते तो कोई बात नहीं, हम कह दें कि हम उनके बारे में जानते ही नहीं, कि वो अपना मिशन चला रहे हैं, हम अपना मिशन चला रहे हैं। जैसा वो जनता के लिए काम करेंगे उनसे जनता जुड़ेगी, हम जनता के लिए काम करेंगे तो जनता हमसे जुड़ेगी। तो हमें, और आज जो मैंने कल सुना यानी नगीना रैली में आकाश आनंद जी का भाषण मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना। आजकल तो जो भी बोलते हैं नेता लोग वो वायरल होता ही है, आप सबको पता होगा। तो कल उन्होंने चंद्रशेखर जी को लेकर अनेकों प्रकार की बातें कही जो मुझको तो रास नहीं आई, समाज में बहुत सारे लोगों को रास नहीं आई। और मैं वीडियो देख रहा था, उसमें अनेकों कमेंट आए, जिसमें यानी एएसपी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, इस तरह के। तो चंद्रशेखर जी के लिए भी हमारे समाज के हैं, वो हमारे दिलों में जगह है। और साथियों, हमारे समाज के लोग उनको बहुत लाइक करते हैं। और हमारे समाज के ही क्या, यानी बहुत सर्व समाजों में उन लोगों को, यानी मुस्लिम और एससी वाले तो उनको ज़्यादातर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं। और मैं भी मानता हूँ। वैसे तो हम लोग यानी अब तक जो वोट हमने अपना कीमती वोट दिया है वो बसपा को दिया है, और वो आकाश आनंद जी की वजह से नहीं, बहन जी की वजह से दिया है। और मैं तो इस बार भी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, यानी मैं जो हूँ तो संभल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लोकसभा भी संभल ही हमारी। तो साथियों, जिस प्रकार की उन्होंने बातें कही चंद्रशेखर जी को, वो मुझको रास नहीं आई और बहुत सारे लोगों को रास नहीं आई। जबकि उन्हें इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर चंद्रशेखर जी पर उन्हें वार ही करना था तो वो कहते कि बोले कि भाई चंद्रशेखर जी हैं, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं पर मुकदमे लगा रहे हैं, उनको अलग पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी है। जब बसपा है तो बसपा में काम करें, हाथी यानी नीले झंडे के नीचे आकर उनको राजनीति में ही काम करना है, राजनीति ही उनको करनी है। तो हमारी बसपा ज्वाइन करें और बसपा में काम करें। और संसद का ये जो चुनाव आ रहा है, यानी लोकसभा, यानी ये जो इंडिया गठबंधन था, उसमें उन्हें जाने की जरूरत ही क्या है। जब हमारी निजी पार्टी है तो वो हमारी पार्टी में काम कर सकते हैं। बल्कि ऐसा न कहकर उन्होंने चंद्रशेखर जी को बहुत अपमानित किया। और साथियों, मैं तो कह रहा हूं, आपसे भी कहता हूं, और मैं सब जो हमारा समाज है और सब समाज से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी ये नगीना की लोकसभा सीट है साथियों, इस सीट पर हम अपने चंद्रशेखर भाई को पूर्ण बहुमत से और यानी इतनी अधिक वोटों से जिताकर एससी समाज और मुस्लिम समाज के लिए जो चंद्रशेखर जी ने काम किया है वो आज तक काम किसी ने नहीं किया है। तो साथियों, जो ये लोकसभा नगीना है, इस लोकसभा नगीना पर केवल चंद्रशेखर जी को अपना कीमती वोट दें। और मैं कहता हूं अब अपना वोट बीएसपी को न दें, और बाकी पूरा भारत हमने बीएसपी को दे रखा है। और भारत में जितनी भी सीटें हैं, बाकी सीटों पर हम लोग बहन जी को वोट करें, वो भी चंद्रशेखर जी की वजह से, आकाश आनंद जी की वजह नहीं, बहन जी की बदौलत। क्योंकि बहन जी का संघर्ष कड़ा रहा है, उन्होंने हम लोगों के लिए काम किया है, उन्होंने दिन रात एक करके पार्टी बनाई है। तो साथियों, हम लोग, मैं तो अपने दिल की राय बता रहा हूँ साथियों, जब तक बहन जी हैं मैं तो अपना वोट, अपने परिवार का वोट बहन जी को दूंगा। और जब बहन जी रिटायर हेड हो जाएंगी तो मैं अपना कीमती वोट चंद्रशेखर जी को दूंगा, चाहे कामयाबी कभी मिले या न मिले। तो साथियों, आप भी इधर उधर बटने का काम न करें, क्योंकि समय बहुत नाजुक चल रहा है और ये जो दौर है वो बहुत ही खराब चल रहा है। यानी संविधान मिटाने की जो चर्चाएं चलती हैं, तो इसीलिए तो साथियों, जबकि लोग नहीं समझते इस संविधान से साथियों, इस देश की 85% आबादी को लाभ मिलने वाला है।
और चैन सुकून जो मिल रहा है वो केवल संविधान की वजह से मिल रहा है। मगर कुछ लोग तो सोचते हैं केवल संविधान से जाटों का भला हो रहा है। ऐसा नहीं साथियों, संविधान से सर्व समाजों का भला है। तो साथियों, और हमें जो यानी हमारा जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हमारी लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। 80 सीटों में यानी एक सीट हमें चंद्रशेखर जी को जरूर देनी चाहिए। वहां हमें बहन जी को अपना वोट चाहे भले ही की क्या बात है, चंद्रशेखर जी को वहां जिताना चाहिए, बीएसपी को वहां वोट नहीं करना चाहिए। बाकी जो 79 सीटें हैं, 79 सीटों पर हमें अपना कीमती वोट हाथी को ही करना चाहिए, क्योंकि बहन जी भी हमारे लिए सर्वोपरि हैं, माननीय हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो साथियों, और आकाश आनंद जी को इस तरह की जो शब्द वो बोलते हैं चंद्रशेखर जी पर, उन्हें नहीं। आप मेरी इस राय से कितने सहमत हैं? और साथियों, वीडियो को अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, मैं तभी कहता हूं अगर मेरी आप बातों से सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और साथियों, कमेंट जरूर करके बताएं कि मैं आपको जो राय दे रहा हूं, यानी आकाश आनंद जी जो हैं उनको इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। और चलते हैं साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद।